तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस मधुकामिनी, मनोकामिनी या कह लीजिए कि मुरैया पेनिकुलेटा, मिनी जास्मिन, ऑरेंज जास्मिन के बारे में है। ये एक समर ग्रोइंग प्लांट है दोस्तों। ये एक परमानेंट पौधा है जो पूरी समर से लेकर विंटर आने तक आपको इसी तरह से भरपूर फ्लावरिंग देता रहता है। लगभग साल में ये पौधा आपको 6 से 7 बार इसी तरीके से फ्लावरिंग देगा अगर आप इसकी अच्छी सी केयर करेंगे और इसे समय समय पर फर्टिलाइज़र देंगे। तो इस वीडियो में आज हम इसी प्लांट की केयर की बात करेंगे और इस पर हम कौन सा ऐसा फर्टिलाइज़र दें कि ये पौधा इसी तरह से हमको साल में कम से कम 7 से 8 बार भरकर फ्लावरिंग दे। दूसरी जैस्मिन की वैरायटियों की तरह ही इसमें भी बहुत ही फ्रेगनेंट फ्लावर आते हैं, पर अगर आप इस पौधे को अच्छी तरह से फर्टिलाइज़ करेंगे तो इसकी फ्लावर की क्वांटिटी कुछ इस प्रकार से निकल कर आएगी। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो मेरे नए गार्डनर दोस्त इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद। स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल विनोद्स गार्डन में। तो सबसे पहले इस पौधे की केयर की बात कर ले तो वैसे तो दोस्तों ये एक बहुत हार्डी पौधा होता है जिस पर कोई भी प्रकार का इन्फेस्टेशन या इस पौधे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, पर कई गार्डनर्स का ये क्वेश्चन होता है कि उनके पौधे की पत्तियां पीली होकर झड़ रही हैं, ब्रांचेस उनकी सूखती जा रही हैं। और कई गार्डनर्स के ये भी क्वेश्चंस होते हैं कि उनका पौधा हरा भरा है लंबे समय से पर उसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है। तो ऐसा होने के 2-3 मुख्य कारण होते हैं दोस्तों कि जैसा कि आपने इस पौधे को किस जगह पर प्लेस करके रखा है। दोस्तों ये एक फुल सन लविंग प्लांट है। आपके एरिया का टेम्परेचर चाहे जितना भी हाई क्यों ना हो, इसे आप फुल सनलाइट में ही रखिए। अगर आप इस पौधे को फुल सनलाइट में नहीं रखेंगे तब ये पौधा सिर्फ अपनी ग्रीनरी को ही बनाए रखेगा और फ्लावर्स आपको नहीं देगा। इसलिए आपको इस पौधे को सनलाइट में रखना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ कि इसकी पत्तियां पीली होकर झड़ती हैं और इनकी ब्रांचेस सूखती जा रही हैं, तो उसका कारण ये होता है दोस्तों कि आपने इस पौधे को शेड में रख दिया है और दूसरी तरफ आप इसकी मिट्टी को हमेशा गीला रख रहे हैं। ये पौधा बहुत कम पानी मांगता है। इस पौधे के गमले की मिट्टी 1 से 1.5 इंच सूखने पर ही इन्हें पानी दिया जाता है। दूसरी चीज़ कि ये पौधा बहुत घना होता है और आप इसे शेड में रख देते हैं जिसकी वजह से सनलाइट इस पौधे के अंदर तक पहुंच नहीं पाती, जिसके कारण आप देखेंगे कि ये पौधा ऊपर से आपको तो ग्रीन नज़र आएगा पर इसके अंदर की लीव्स पीली होकर झड़ती जाएंगी और इसके ब्रांचेस सूखते जाएंगे। इसलिए आपको इस पौधे को सनलाइट में ही रखना है और इसको मॉडरेट वाटरिंग ही करें। गमले की मिट्टी 1 से 1.5 इंच सूखने पर ही पानी दें। मैं जब भी इस पौधे की कटिंग, क्रोनिंग और ट्रिमिंग करता हूं तो सबसे पहले इसके अंदर की ब्रांचेस, जितनी भी डेड ब्रांचेस होती हैं, जितनी भी डेड स्लीव होती हैं, उन सबको हटा देता हूं, जिससे इस पौधे में अच्छी तरह से हवा पास हो पाती है, जिससे ये पौधा हेल्दी बना रहता है। कटिंग, क्रोनिंग समय समय पर करना ज़रूरी है दोस्तों। अगर आप इस पौधे को कटिंग, क्रोनिंग और ट्रिमिंग करते रहेंगे तो ये पौधे की एक अच्छी कैनोपी बनेगी और जिस पर इस प्रकार से फ्लावरिंग आने पर यह पौधा खूबसूरत भी दिखेगा। दूसरी चीज़ इस पौधे का सॉइल मिक्सचर। दोस्तों ये एक एसिडिक सॉइल को पसंद करने वाला पौधा है, जिसकी सॉइल को बनाने के लिए आप 30% गार्डन सॉइल, 30% सैंड और 40% कंपोस्ट का इस्तेमाल कीजिए, जिससे ये पौधा उस सॉइल में अच्छी तरह से ग्रो होता रहेगा। एसिडिक सॉइल के साथ साथ इस पौधे की सॉइल का वेल ड्रेन होना भी ज़रूरी है, जिससे इस पौधे के गमले में लंबे समय तक पानी खड़ा ना रहे। इसके साथ साथ मेरे पास इसकी 2 और वेराइटियां हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये टेबल टॉप कामिनी या मिनी कामिनी के नाम से जाना जाता है। काफ़ी मेच्योर पौधा है, मेरे पास ये लगभग 4 साल से है। इस पौधे की आप छोटी सी टोपियारी या इस पौधे को आप बोनसाई में भी डेवलप कर सकते हैं। मैं इसके एक पौधे को बोनसाई के लिए डेवलप भी कर रहा हूँ, जिस पौधे को आप मेरी मधु कामिनी की कंप्लीट केयर वाली वीडियो में देख सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मैं इस वीडियो में उसका लिंक दे दूंगा, आप उस वीडियो को ज़रूर देखना। तीसरी वैरायटी ये मेरे पास है जो मधु कामिनी की बड़ी वाली वैरायटी है। इस पौधे में इस तरीके से बड़े बड़े फ्लावर्स भी आते हैं और दोस्तों इसकी पत्तियाँ बड़ी और चमकदार होती है, जो इस प्रकार से दिखाई देती हैं। यह पौधा मधु कामिनी की लार्ज वैरायटी, सबसे लार्ज वैरायटी है। तो ये 3 वैरायटियाँ कुल मेरे पास हैं। इस पौधे में अभी 3-4 दिनों पहले फ्लावर्स आके ख़त्म हुए हैं, तो इस समय मैं इन सभी प्रकार की मधु कामिनी की वैरायटियों में फर्टिलाइज़र दूंगा। जो
आपके साथ मैं शेयर करूंगा। दोस्तों फर्टिलाइज़र के साथ साथ इस पौधे की अच्छी ग्रोथ और इसकी पत्तियों को हरा भरा रखने के लिए माइक्रो न्यूट्रिएंट की भी ज़रूरत पड़ती है, जिसके लिए आपको इस प्रकार से इन तीनों माइक्रो न्यूट्रिएंट का 15-15 दिनों के अंतर पर इस पौधे पर स्प्रे करते रहना है। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा ना बड़ा करते हुए मैं आपके साथ इस फर्टिलाइज़र को शेयर कर रहा हूं, जिसमें मैंने कुल 6 प्रकार के फर्टिलाइज़र्स लिए हैं और एक फंगीसाइड लिया है, जिसमें मैंने ऑर्गेनिक और केमिकल दोनों प्रकार के फर्टिलाइज़र को लिए हैं। तो मैं आपको 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप इस फर्टिलाइज़र के बारे में बताऊँगा, तो आप ईज़िली इस फर्टिलाइज़र को लेकर अपने पौधे में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको जिस फर्टिलाइज़र के बारे में बता रहा हूँ, ये एक सीवीड ग्रेन्युअल फर्टिलाइज़र है, जो समुद्र की गहराइयों में उग रहे शैवाल के एक्सट्रैक्ट से बनाया जाता है। आप सीवीड लिक्विड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर आप जिस फर्टिलाइज़र को देख रहे हैं, ये अरंड की खली है। आप इसकी जगह पर सरसों की खली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस फर्टिलाइज़र में भी काफ़ी मात्रा में न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं। तीसरे नंबर पर आप जिस फर्टिलाइज़र को देख रहे हैं, ये नीम की खली है। इस फर्टिलाइज़र में भी न्यूट्रिएंट के साथ साथ एंटी फंगल और एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं, जो पौधे के लिए बहुत अच्छे होते हैं। चौथे नंबर पर आप जिस फर्टिलाइज़र को देख रहे हैं, ये मेरे द्वारा बनाया गया मिक्सर फर्टिलाइज़र है। कुछ ही समय में मैं आपको इसकी पूरी डिटेल वीडियो दूंगा, तो आप भी इस फर्टिलाइज़र को खुद अपने घर पे ही बना सकते हैं। पाँचवें नंबर पर आप जिस फर्टिलाइज़र को देख रहे हैं, ये 13-0-45 है। इस फर्टिलाइज़र में 13% नाइट्रोजन और 45% पोटेशियम है, जो पौधे की फ्लावर्स के लिए बहुत ज़रूरी फर्टिलाइज़र है। और छठे और आखिरी नंबर पर जिस फर्टिलाइज़र को आप देख रहे हैं, ये एप्सम सोल्ट मैग्नीशियम सल्फेट के नाम से जाना जाता है। पौधे की क्लोरोफिस की प्रक्रिया को अच्छी तरह से बढ़ाता है और पत्तियों को ग्रीन रखता है। और लास्ट नंबर पर मैंने 5 ग्राम एक सिस्टेमिक फंगिसाइड लिया है, जिससे ये पौधों में होने वाले फंगस से उसे बचाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम इन सभी फर्टिलाइज़र को मिला देंगे और मिलाते मिलाते मैं आपको इन सब की क्वांटिटी बता देता हूँ। तो मैंने 20 ग्राम इसमें सीवीड ग्रेन्युअल लिया है, 20 ग्राम इसमें मैंने अरंड की खली ली है, 20 ग्राम ही इसमें मैंने नीम की खली ली है और 20 ग्राम मैंने मिक्सर फर्टिलाइज़र लिया है। 4 ग्राम 13-0-45, 4 ग्राम एप्सम सोल्ट और 5 ग्राम फंगिसाइड लिया है। तो इस फर्टिलाइज़र को मिलाने के बाद हमें इस प्रकार से इससे गमले की रिंग के किनारे किनारे इस फर्टिलाइज़र को इस प्रकार से डालते जाना है। और ये फर्टिलाइज़र मैंने कुल 2 गमलों के लिए बनाया है, तो उन दोनों गमलों में मैं इसे आधा आधा करके मिला दूंगा। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से हमें इस फर्टिलाइज़र को गमले की रिंग के ही तरफ से डालना है। दोस्तों हमें इस फर्टिलाइज़र को इनकी जड़ों में डायरेक्ट इनके तने के पास नहीं डालना है, क्योंकि इस फर्टिलाइज़र में हमने ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के साथ साथ केमिकल फर्टिलाइज़र का भी इस्तेमाल किया है, जिससे डायरेक्ट तनों के पास आप इस फर्टिलाइज़र को डालेंगे तो इससे पौधे को नुकसान भी हो सकता है। तो दोस्तों इस प्रकार से दोनों गमलों में इस फर्टिलाइज़र को ऊपर से इस तरीके से बिखरने के बाद हमें कुछ इस प्रकार के टूल की मदद से, जिसे खुरपी के नाम से जानते हैं, इस प्रकार के टूल की मदद से हमें हल्के हाथ से इसकी मिट्टी की ऊपर से गुड़ाई कर देनी है। ऊपर से हम इसको हल्के हल्के हाथों से गुड़ाई करते जाएंगे और इस फर्टिलाइज़र को मिट्टी में अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे। ध्यान रहे दोस्तों, हमें गमलों की ऊपरी सतह से हल्की हल्की गुड़ाई करनी है, जिससे इनकी जड़ों को कोई खास नुकसान ना हो। अगर आप गहरी गुड़ाई कर देंगे और पौधों की जड़ें कट जाएंगी, जिसके कारण ये पौधे स्ट्रेस में भी आ सकते हैं। इसलिए हमें गहरी गुड़ाई नहीं करनी, हल्की गुड़ाई करनी है। गुड़ाई करने के बाद इन फर्टिलाइज़र को मिलाने के बाद हम इन गमलों में हल्का हल्का इस प्रकार से पानी दे देंगे। इस प्रकार से वाटरिंग करने के बाद दोस्तों हमें इस पौधे को फुल सनलाइट में रख देना है और दोबारा जब हम इसकी मिट्टी अच्छी तरह से सूख जाएगी तभी इस पौधे में पानी देंगे। तो बस दोस्तों, आई होप कि ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करना, अपने दूसरे गार्डनर दोस्तों के साथ इसे शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरी नई वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके, इसलिए बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस करना दोस्तों। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट प्लांट को लेकर। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।